Welcome to social science class. Students, we were doing chapter number 2, the earth and the changes on it. So, if you are liking the channel, then please share it with your friends also and like the video. We were doing the chapter number 2 and we were on the topic sea waves. So, when we talk about sea waves, along the seashore, sea waves are the most powerful agent of gradation. सी शोर पे मतलब सी के तट पे जो एट द एंड वाला रीजन होता है वहाँ पर सी वेव्स मोस्ट पावरफुल हो जाती है एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. हमने पहले पढ़ा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कौन कौन से हैं. रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स. मतलब अगर यहाँ पर सी है, उसके यहाँ एक रॉक है, ये सारा सी है, यहाँ एक रॉक है, तो यहाँ पर सी वेव्स ऐसे तेजी से आएंगी, एकदम तेजी से आएंगी, इससे टकराएंगी और इसको क्या है ब्रेकआउट कर देंगी, इरोजन होगा और वो मटेरियल अपने साथ ले जाके बीचेस के साइड पे जो कोस्टल एरियाज हैं, लैंड्स हैं, वहाँ पर डिपॉजिट कर देंगी. द कॉन्टिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक. अब कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर अगर सी से रॉक की तरफ अगर सी वेव्स जाएंगी तो वो क्या करेंगी, ब्रेक कर देंगी रॉक को. लाइक ये क्या है, ब्रेक्ड रॉक है और उस ब्रेक रॉक को आप क्या बोलोगे, क्लिफ्स बोलोगे. सच कॉन्टिन्यूस इरोजन फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी. द इरोडेड मटीरियल, अब जो मटीरियल उसने इरोड आउट किया है, मे देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्टल फॉर्मिंग बीचेस. वो बीचेस के किनारे पे उसे डिपॉजिट कर देगी. ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड. ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड का लेवल चेंज करने में. हाउ? Overgrowing population and industrialization has disturbed the natural environment to a large extent. Overpopulation and industrialization की जो growth है उससे क्या है, एक natural environment जो है वो बहुत ज़्यादा disturbed हो गया है. The human activity involves diverse land use. Human activity से क्या है, clearing of forest for agriculture. Forest जो है हम cut down कर रहे हैं बिल्कुल, एंड वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वहाँ रोड्स बना रहे हैं, उसमें भी क्या है, जो लैंड एग्रीकल्चर या किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती थी वो अब रोड्स, वहाँ रोड्स बन गई हैं. एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स लोगों ने अपने घर भी बना लिए हैं उस जगह पे. दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज द लैंड सरफेस. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे लैंड के सरफेस जो है वो चेंज हुआ है. ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. ह्यूमन बींग को ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए कि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे. दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मार्क दिस वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका मतलब होता है दैट आप आज तो ग्रोथ कर रहे हो, आज रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, लेकिन वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए कर रहे हो. फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे. मीन्स यूज ऑफ रिसोर्सेज टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपने रिसोर्सेज रखने हैं. लाइक पेट्रोल अगर आज हम सारा यूज़ कर लेंगे जितना अवेलेबल है तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. नहीं, बट हम नहीं करते बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख के प्रेजेंट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. सोइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. एंड जो मैप स्किल्स है इस चैप्टर के वो भी सोइल बेस पे हैं. तो listen this topic very carefully. Soil is a loose material. Soil एक loose material है. Found on the surface of the earth के surface पे पाया जाता है. It is made of organic plus inorganic. ये दो composition से बना है, organic plus inorganic. देखो, organic होता है living material and organic होता है non living material. आप लिख लो यहाँ underline करके, organic living material, inorganic non-living material. The organic particles are derived from dead remains of plants and animals. Organic particles कहाँ से आपको मिलते हैं? Remains of dead plants and animals. देखो, plants और animals दोनों living है ना, इनके मर जाने पे जो ये मतलब डिके हो जाता है,
उसको हम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में. In the course of time, these particles get decomposed and get changed into dark color. देखो अगर काफ़ी टाइम तक dead remains पड़े रहे plants और animals के तो वो decomposed हो जाएंगे. Decomposed क्या होता है? It is a process, write down, it is a process by which dead organic substances are broken down into simpler organic matter such as CO2 means carbon dioxide, water and mineral salt. तो वो एक डार्क कलर में चेंज हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस जो है सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सोइल contributes to the fertility of the land and the rapidly formed in humid areas due to heavy growth of plants and rich animal लाइफ. और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ह्यूमिड एरियाज में बनता है बिकॉज वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा है. एंड ह्यूमस इज़ लो इन डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल में इतना नहीं होता, तभी रेगिस्तान या फिर डेजर्ट जो है राजस्थान जैसे है हमारा इंडिया में, वहाँ की जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं है. द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग, वो कहाँ से मिलते हैं? रॉक से. रॉक में जान नहीं होती ना, दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग. दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में. द लार्ज साइज पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेवल. ग्रेवल क्या है? एक काइंड का स्टोन है. ग्रेवल एक काइंड का स्टोन होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, वो ग्रेवल होते हैं. वाइल द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सैंड. और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे बोलते हैं सैंड. सैंड मीन्स रेत, सिल्ट एंड क्ले. सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एंड अ मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. और इनके मिक्सचर को जो है एक डिफरेंट, इनके मिक्सचर से एक डिफरेंट टाइप की सॉइल बन जाती है. और वो किस किस टाइप्स की होती है? दीज आर कॉल्ड सैंडी, ल्यूमी एंड द क्लेई सॉइल. ल्यूमी क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्पोजिशन. इस सॉइल में क्या क्या मिला हुआ होता है? सैंड, सिल्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले. इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. देखो सॉइल कैसे बनती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, डायग्राम भी बनाना है अच्छे से. इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. देखो बहुत स्लो प्रोसेस है सॉइल का. इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ सॉइल टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. मतलब जो सॉइल आज आप देख रहे हो, मिट्टी देख रहे हो, कितनी बारीक होती है, उसको बनने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं. द वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था. वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है? उससे क्या होता है? ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जो है रॉक मतलब पहाड़ों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है. उससे क्या बनता है? जब चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं वो सॉइल बनाती है. अब दीज आर देन कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड. ये एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है. रॉक तो उसमें कन्वर्ट हो गया स्मॉलर पार्टिकल्स में, लेकिन वो रॉक से वहाँ लेवल लैंड का कैसे बनेगा? वाटर, विंड या अदर एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, वो उस रॉक स्मॉल पार्टिकल्स को ले जाएंगे कहीं और एंड वो कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? एक न्यू प्लेस पे. अब ये इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? देखो ये सॉइल ने ट्रांसपोर्ट किया ना वन प्लेस टू अनदर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ अ पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड. मतलब देखो अगर पहाड़ है, इससे क्या है? वेदरिंग प्रोसेस हुआ और विंड, वाटर या एजेंट ऑफ ग्रेडेशन ने इस स्मॉल पार्टिकल्स को ले जाके कहीं और रख दिया. ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल बिकॉज इसने ट्रेवल किया. लेकिन अगर रॉक से कुछ मटेरियल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके यहीं पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं. इसको जो ट्रांसपोर्ट होके कहीं और चली जाती है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन की वजह से, वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, उसी जगह पे रहती है, उसे रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं. द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स. देखो धीरे धीरे क्या है? इसके ऊपर परतें जमने लगती है, लेयर्स बनने लगती है वन ओवर अनदर, और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं.
फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम बॉटम टू टॉप की बात करें, बॉटम टू टॉप की बात करें, द लोएस्ट होरिजन इज कॉल्ड बेडरॉक। जो लोएस्ट होरिजन है इसे हम क्या बोलेंगे, बेडरॉक। देन कम्स द होरिजन ऑफ द वेदर्ड रॉक। सेकेंड क्या है, वेदर्ड रॉक। इट इज फॉलोड बाय सब सॉइल एंड देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल ही दिखती है हमें, हमें नहीं पता नीचे क्या क्या है। नीचे जो हमें मिट्टी दिख रही है उसके नीचे इतनी सारी लेयर्स होती है। नीचे सॉलिड रॉक होती है, बेड रॉक जिसे बोलोगे, वेदर्ड रॉक, देन सब सॉइल, उसके ऊपर टॉप सॉइल होती है। एंड द टॉप मोस्ट होरिजन जो है वो रिच होता है ह्यूमस में। जो फर्टिलिटी है, ह्यूमस जो है, जो फर्टाइल करता है सॉइल को, वो यहीं टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। ये टॉपिक अगर ध्यान से समझोगे तो आप मैप अच्छे से फिल आउट कर पाओगे। सॉइल इज जनरली क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। देखो सॉइल को इंडिया में या वैसे भी किस किस टाइप्स में, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, उनका टेक्सचर कैसा है एंड उनका कलर कैसा है। एलुवियल सॉइल फर्स्ट, इट इज़ फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल फाइंड आउट की जाती है। इट इज़ मेनली फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर। जो रिवर द्वारा सेडिमेंट्स डिपोजिट किए जाते हैं उनसे बनती है। एंड कन्फाइन टू नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, मतलब प्लेन एरियाज पे होती है, नॉर्थ साइड पे ही है लगभग इंडिया में सारे प्लेन एरियाज। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, लाइक हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न एरियाज है, ये फर्टाइल होती है। एंड ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी कंट्री की मानी जाती है। ब्लैक सोइल जो है ये डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। डेक्कन का मतलब ही क्या होता है, दक्षिण। दक्षिण मीन्स साउथ, साउथ रीजन में पाई जाती है। पहले हम एलुवियल सोइल इस मैप में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ एलुवियल सोइल ग्रीन कलर से है, ये नॉर्थ एरिया है, प्लेन एरिया है सारा। यहाँ पर क्या है, ये सारी क्या है, एलुवियल सोइल। ये मोस्ट फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। ब्लैक सोइल डेक्कन प्लेटू, ये है डेक्कन, साउथ, साउथ एरिया में है। एंड दिस टाइप ऑफ सोइल इज कन्फाइड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, थोड़ी सी गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, ठीक है, मध्य प्रदेश तो है ही पड़ा। एंड दिस सोइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। इसकी एबिलिटी होती है मॉइस्चर रिटेन करती है और ये स्टिकी हो जाती है जब ये गीली हो जाती है, व्हेन वेट। इट इज़ लार्जली यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो कॉटन होती है और इसलिए इसे कॉटन सोइल बोला जाता है। रेड सोइल, एज द नेम सजेस्ट द सोइल इज रेड इन कलर। अगर नेम से ही जानो तो रेड कलर की है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों है रेड कलर की, क्योंकि आयरन है। और एक आप प्लेटू की डेफिनेशन लिख लो, एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड। मतलब एक बेसिक लेवल होता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है लेवल लैंड का, लेकिन ये थोड़ा सा अप लेवल होता है। पार्टिकल्स, रेड सोइल इज कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब होता है लैंड मास सराउंडेड बाय, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, आइलैंड तो होता है, आइलैंड होता है जो चारों साइड से पानी से घिरा हो। लेकिन पेनिनसुलर क्या होता है, ऐसा एरिया, ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है पानी से। एंड सम पैचेस ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न ऑफ इंडिया, और ये पोरस होती है। पोरस मतलब ऐसे दानेदार होती है, कुछ मिट्टी में आप देखते हो ना थोड़ा थोड़ा पोरस होता है वो। एंड फाइन ग्रेन्ड होती है, मतलब एकदम बारीक होती है, डीप होती है। इंडिया में रेड सोइल आप देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है एंड यहाँ है, और थोड़ा सा ये जो 7 सिस्टर्स है यहाँ पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम भी ये मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ मैप भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। लेटेराइट सॉइल, इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स। जो लेटेराइट सॉइल है वो पेनिनसुलर प्लेटू के हिल स्लोप्स पे पाई जाती है। एंड द लेटेराइट सॉइल फाउंड इन हैवी, जहाँ पर रेनफॉल हैवी होती है और लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या है, मीन्स एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर माइनिंग वगैरह की जाती है वहाँ पर लेटेराइट सॉइल होती है। अगर हम यहाँ देखें तो लेटेराइट सॉइल आप देखोगे यहाँ पे है, यहाँ है, ये है, ये है,
ज़्यादा एरिया पे नहीं है, इंडिया में कम है। एंड नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम 4 दीज टाइप्स, इन चारों के अलावा डेजर्ट और माउंटेन सॉइल भी है। देखो डेजर्ट और माउंटेन सॉइल जो है, माउंटेनियस जो है वो यहाँ पर है, माउंटेन्स। एंड रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, अगर टॉप लेयर जो है सॉइल की, जैसे हमने डायग्राम में देखा टॉप लेयर है, अगर ये रिमूव हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन है क्या, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है अफेक्टिंग द लैंड ऑल ओवर the world. Certain areas soil erosion has become menace which cause decline in the crop yield. देखो अगर टॉप सॉइल अगर हानि होएगी तो जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस है तो क्या कोई ज़मीन उपजाऊ रहेगी, नहीं, इट विल नॉट बी फर्टाइल। दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस, लाइक अगर हम ट्रीज़ की कटिंग करेंगे, एनिमल्स जो है वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। एंड द सॉइल इरोजन नीड्स टू बी चेक करना चाहिए। एंड बहुत सारे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए, लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन है, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड है। इन मेथड्स को अपना के आप एग्रीकल्चर करो। एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड, एंड वी नीड, पैस्चर मीन्स बंजर भूमि जो है, and we need awareness adoption of these particles at local level. Which one of the is not an human activity, it's formation of mountains. Which one is a continental glacier, Antarctica, and V-shaped valley, meander and delta. Which layer of the soil contain humus, topsoil? Which soil is capable of sticky when wet, that is black. Filling the blanks, first is humus, alluvial soil, I-shaped, V-shaped, cliff, Ganga, Brahmaputra. Write the spellings very carefully. These are sand dunes, erosion, deposition, glacier and soil erosion. And map skills में आपको major soil types करने हैं, and we in next video we will discuss about the major soil types. I have filled this map for you and it's very easy if you see the next video. So till then read the chapter and in comment box write down your problems if you found any problem in this chapter. Thank you so much.